अब इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए, हमारे पास टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस पर्टिकुलर रूल से हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हियर वी हैव अ सिचुएशन कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज किया जा सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये हम यूज कर सकते हैं मोटर में। और एक तरीके से आप देखेंगे तो दोनों अपोजिट साइड में आप ये देखेंगे कि फोर्स अलग अलग जो है डायरेक्शन में एक्ट हुआ है, एक साइड अपवर्ड और दूसरी साइड डाउनवर्ड, और इसी वजह से तो जो ये कॉइल है वो रोटेट होती है। Hello students. When a current carrying conductor kept in a magnetic field, it experiences a force. Yes, students, अगर कोई हमारे पास एक कोई कंडक्टर हो, कोई वायर हो, और वी कैन से अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसको आपको कहाँ रखना है, दैट शुड बी केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल हैपन, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए, हमारे पास टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस पर्टिकुलर रूल से हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इसको यहां समझने वाले हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत बड़े आसानी से जो है आपको पता लग जाएगा कि हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो चलो समझते हैं, हैव अ लुक ऑन दिस। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे यहां पर जो है एक मैग्नेट यूज करना होगा और यहां से जो है कुछ फील्ड लाइंस बन रही होंगी। लुक एट दिस, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, और जब यहां पर हम देख पा रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो हियर वी हैव और दैट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ध्यान से देखें अगर यहां पर, तो आपको पता चल रहा है कि यहां पे जो मोशन ऑफ द कंडक्टर है वो किस तरीके से हो रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ लगा। अब ये क्या मैजिक हुआ है। So here we have that situation that we have to say is कि when a current carrying conductor kept in a magnetic field, it experiences a force. और यहां पर हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट्स, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो चलो यहां पे ये समझते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अब डायरेक्शन जो है मैं किस तरीके से जो है चेंज कर रहा हूं या रिवर्स कर रहा हूं, तो यहां आप देखो मोशन ऑफ द कंडक्टर कैसा हो रहा है और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा हुआ, डाउनवर्ड नजर आया। अब यहां पर क्या हुआ, मीन्स हियर वी हैव अ सिचुएशन कि हम ये चीज तो नोटिस कर पा रहे हैं, दोनों में चीज जो है दोनों केसेस में ये तो कॉमन हो गया, व्हेन वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग वायर दैट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट नजर आ रही है। पहले केस में देखा हमने फोर्स जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर कैसा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अभी नजर आ रहा है डाउनवर्ड। अब इसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सो हियर वी हैव दैट सच अ क्वेश्चन, हाउ वी कैन फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, और हमारे पास रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपना जो है ये लेफ्ट हैंड यूज करें। Here what you have to use is, means look at this, the direction of the force acting on the conductor can be found by using the Fleming's left hand rule। और ये आपको फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करके जो है यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है। Now here look at the students, we have a thumb, we have a forefinger and the central finger, और उसे कह सकते हैं middle finger। तो आपको करना क्या है, look at this, here we have a very simple situation। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं इस केस में, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रेच द थंब, forefinger and the middle finger of your left hand in such a way that they become perpendicular to each other। तो स्टूडेंट्स यूज योर लेफ्ट हैंड। और यहां मैं आपको बता दूं कि यहां क्या होने वाला है, यहां लुक एट दिस, हियर यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्रेच द थंब, ये आपकी फोर फिंगर हो जाएगी, और ये आपकी जो है सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर आप कंसीडर कर सकते हैं। सो हियर वी हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये जो तीनों फिंगर्स हैं वो कैसे एक्ट हो रही हैं, मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कौन सी फिंगर जो है कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा वो यहां पर हम समझने वाले हैं। सो लुक एट दिस, अब आपको किस तरीके से यहां पर आपने नोटिस किया, आपने स्ट्रेच किया है थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, राइट। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो थंब है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट वेयर इज द व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है दैट वी कैन सिंपली राइट एज द फील्ड लाइंस दैट वी हैव। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपको फोर फिंगर से बताना है,
and here we have that the central finger that is representing the direction of the current, और ये जो thumb है that is representing the direction of the force. तो students थोड़ा लर्न किस तरीके से रखा जाए तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं. As we have this force and you can write as a symbol that is capital F. मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल B, और करंट का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैपिटल I. तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं FBI. एक अमेरिका की एजेंसी है जिसे हम कहते हैं FBI. सो FBI कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. वी हैव F, B एंड I. बस आपको ध्यान ये रखना है कि फील्ड लाइंस किस तरफ हैं, करंट कहां पे है, और उसके अकॉर्डिंग जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको क्या बताएगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो इस तरीके से आप जो है यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक बार ध्यान से देख लो कि किस तरीके से हो रहा है. थंब इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स हियर. We have this, the forefinger is representing the, here we can say this forefinger representing the magnetic field, और ये जो आपके central finger है that is representing the current, और ये तीनों mutually perpendicular to each other. Means here we have all these we can say the terms that we are having. You have to understand, look at this, ये कैसे हैं, they are mutually perpendicular to each other. Now important situation is, here we have a situation कि Fleming's left hand rule कहाँ use किया जा सकता है और कितना important है हमारे लिए. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये हम यूज कर सकते हैं मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर. तो चलो समझते हैं. हियर वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू यूज दैट वी हैव दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम कोई रेक्टेंगुलर कॉइल की हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रिक मोटर में, और ये जो कॉइल है जिस तरीके से रोटेट होती है, तो आपको यहाँ ये जो पता चल रहा है कि ये जो कॉइल रोटेट होने वाली है इसमें जो हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से है. अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और करंट का डायरेक्शन आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है, और जो थंब होगा वो आपको क्या बताएगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और एक तरीके से आप देखेंगे तो दोनों अपोजिट साइड में आप ये देखेंगे कि फोर्स अलग अलग जो है डायरेक्शन में एक्ट हुआ है, एक साइड अपवर्ड और दूसरी साइड डाउनवर्ड, और इसी वजह से तो जो ये कॉइल है वो रोटेट होती है. तो ये जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप इलेक्ट्रिक मोटर में बड़े आसानी से टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हम यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान से समझेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से पता चले कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट किस तरीके से जो है अप्लाई किया जा सकता है. So here we have a uniform magnetic field exists in the plane of a paper pointing from left to right as shown in the figure. आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है magnetic field lines, यहाँ पर एक uniform magnetic field lines हैं. So here we have in the field an electron and a proton as shown. So here we can say an electron and a proton move as shown. So अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और यहाँ पर प्रोटॉन का भी मूवमेंट है. और मैं आपको बता दूं here we can say the movement of that the electron that constitutes the current of course. बट फिर भी एक चीज याद रखनी है, जो आपको पता होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. अब आपको यहां पर ये बताना है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस मेंशन हो रहे हैं. फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, forces both pointing out of the plane of the paper, forces pointing into the plane of paper and out of the plane of the paper for proton and electron respectively. फिर फोर्थ ऑप्शन में यहां मेंशन हो रहा है forces pointing opposite and along the direction of the uniform magnetic field on proton and electron respectively. Now students, what you have to do is look at this. अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, फील्ड लाइंस इस तरफ नजर आ रही हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं, सो हियर द फोरफिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आप कुछ फ्लेमिंग जो है लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, अपना लेफ्ट हैंड यूज करके आप जो है फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखेंगे. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटोन, आपको जो है करंट जो है ऐसे ऊपर की तरफ, या अगर हम कहें ये जो प्रोटोन है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहां पर जो है करंट का डायरेक्शन मैं कंसीडर कर सकता हूं. सो लुक एट दिस, हियर वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका जो है डायरेक्शन किसका हो जाएगा, दैट वी कैन राइट एज द डायरेक्शन एज फॉर अ प्रोटोन हियर. सो लुक एट द सिचुएशन. और ये जो थंब है, ये जो थंब का जो डायरेक्शन, या अगर मैं कहूँ ये जो थंब है कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है दैट यू कैन सी हियर, दैट इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. राइट, तो आप ध्यान से देखें कि ये जो मेरा थंब है ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है. तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो है प्रोटॉन के केस में मैं आराम से यहाँ बता सकता हूँ कि यहाँ सिचुएशन क्या है. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन. सो डेफिनेटली दैट आई कैन राइट एज दैट इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. और जाहिर सी बात है फिर अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज्ड है.
पर आपको कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक जो है करंट को ही करना होता है, तो ये डायरेक्शन जो है इसका फोर्स का भी जो डायरेक्शन होगा वो भी कैसा आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मार्क करना चाहिए, हियर वी हैव द पर्टिकुलर द ऑप्शन दैट यू कैन सी हियर, फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमारा आंसर जो है हम किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 1 दैट वी हैव। सो व्हाट आई विल चूज हियर इज ऑप्शन नंबर 1, और यहां पर जो है हमें क्या मार्क करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।